अरुणाचल प्रदेश में बाहरी घुसपैठ को लेकर हालात अब चेतावनी के स्तर से आगे निकल चुके हैं। सीमावर्ती और आदिवासी बहुल इस राज्य में अवैध रूप से बसते जा रहे बाहरी लोगों के खिलाफ जनता का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। बाजारों, मोहल्लों और चाय की दुकानों से लेकर सामाजिक चर्चाओं तक एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर कब तक अरुणाचल अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान को खोता रहेगा। ईटानगर समेत कई इलाकों में स्थानीय लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि राज्य में बाहरी लोगों, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या चिंताजनक स्तर तक बढ़ चुकी है। आरोप है कि ये लोग धीरे धीरे यहाँ बस रहे हैं, कारोबार पर कब्जा कर रहे हैं और स्थानीय संसाधनों पर दबाव बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ रोजगार या व्यापार का सवाल नहीं, बल्कि अरुणाचल की मूल पहचान और भविष्य का सवाल बन चुका है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बाहरी लोग न केवल जनसंख्या संतुलन बिगाड़ रहे हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था का भी सम्मान नहीं कर रहे। बाजारों में बढ़ती भीड़, ट्रैफिक जैम, अव्यवस्था और असुरक्षा की भावना अब आम बात हो गई है। आदिवासी समुदायों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में वे अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। लोग खुलकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर बाहरी लोग अरुणाचल में कैसे घुस आए, कौन उन्हें पहचान पत्र, किराए के मकान और व्यापार करने की छूट दे रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, प्रशासन अब तक क्या करता रहा। जनता का आरोप है कि सरकारी तंत्र की ढिलाई और राजनीतिक चुप्पी ने घुसपैठियों के हौसले बढ़ा दिए हैं। इस पूरे मुद्दे ने अब भावनात्मक और आक्रामक रूप ले लिया है। स्थानीय लोग बांग्लादेश और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो अरुणाचल भी सामाजिक तनाव और अस्थिरता की आग में झुलस सकता है। लोगों का कहना है कि वे अपने बच्चों का भविष्य असुरक्षित हाथों में नहीं छोड़ सकते। कई स्थानीय संगठनों और नागरिक समूहों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर सरकार ने जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की तो जनता खुद सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। उनका कहना है कि ये किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नफरत की लड़ाई नहीं, बल्कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ आत्मरक्षा की लड़ाई है। अरुणाचल कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ वही रहेगा जो कानून के तहत है। ये नारा अब आम होता जा रहा है। आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, जबकि बाहरी लोग छोटे बड़े कारोबार पर कब्जा जमाते जा रहे हैं। किराए बढ़ रहे हैं, जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं और स्थानीय लोग खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। ये गुस्सा सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि लोगों के चेहरे और आवाज में साफ झलक रहा है। हालांकि कुछ जानकर ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि हालात अगर यूं ही बिगड़ते रहे तो सामाजिक सौहार्द को गंभीर नुकसान हो सकता है। लेकिन जनता का पलटवार सवाल है, जब हमारी जमीन, पहचान और अधिकार खतरे में हो तब चुप्पी कैसी। अब अरुणाचल एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। जनता साफ संदेश दे रही है कि अवैध घुसपैठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार और प्रशासन के लिए ये आखिरी चेतावनी मानी जा रही है। या तो समय रहते सख्त कदम उठाए जाएं, दस्तावेजों की जांच हो, अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई की जाए, या फिर जनता का ये उबाल और तेज होगा। अरुणाचल की जमीन, संस्कृति और आदिवासी अस्मिता अब सवालों के घेरे में है। ये सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों के भविष्य की लड़ाई बनती जा रही है। अब देखना यह है कि सरकार जनता की इस आक्रामक चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है, या फिर हालात हाथ से निकलने का इंतजार करती है।